से पहुंच रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो। साथियों, नमो बुद्धाय। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमारे NIT फरीदाबाद में बहन मनीषा के इंसाफ दिलाने के लिए भीम आर्मी मैदान में उतर चुकी है। अगर बहन मनीषा के कातिलों को फांसी नहीं तो दलित समुदाय के लोग रोडों पे आंदोलन के लिए भी तैयार रहेंगे। यहाँ आप देख सकते हो, आज तुम कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। हाय 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 चलान कट जाएगा भाई। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। भीम आर्मी मैदान में, बहन के सम्मान में, भीम आर्मी मैदान में, बहन के सम्मान में, भीम आर्मी मैदान में। बहन के सम्मान में, भीम आर्मी मैदान में, बहन के सम्मान में, बहन के सम्मान जय भीम जय भीम जय भीम। जिंदा है। मनीषा मैडम शर्मिंदा है, मनीषा मैडम शर्मिंदा है, मनीषा मैडम शर्मिंदा है, मनीषा मैडम शर्मिंदा है, मनीषा मैडम शर्मिंदा है। जैन साथियों, आज मन बहुत क्षुब्ध है, पीड़ित है, इसलिए कि उत्तर प्रदेश में योगी राज में बेटियों की सुरक्षा खतरे में है। मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं और सिर्फ बलात्कार ने उनकी नृशंस हत्या कर दी जा रही है। जौनपुर के मढ़ियाओं में एक दलित बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उसकी नृशंस हत्या। लखीमपुर खीरी में एक दलित की बेटी के साथ बलात्कार करके उसके शरीर को छत विछत कर दिया गया। हाथरस का कांड, हाथरस के कांड में एक दलित बेटी के साथ गैंगरेप होता है, उसकी FIR दर्ज नहीं होती, पीड़ित परिवार भटकता रहता है, रोता रहता है, बिलखता रहता है, उसकी हत्या हो जाती है, गैंगरेप हो जाता है। और इन सब घटनाओं के बाद योगी सरकार की बेशर्म पुलिस का अधिकारी क्या कह रहा है, सुनिए जरा। कुछ गलतियां हुई है, आप इस बात को आपको स्वीकार करना चाहिए। सुना आपने, ये पुलिस का अधिकारी हाथरस की गुड़िया की मौत के बाद शाम को जबरन दाह संस्कार कराने के लिए उनके परिवार से जाकर कह रहा है कुछ गलतियां आपसे हुई हैं, इसको स्वीकार कीजिए। क्या गलती हुई है योगी जी, बताइए आप उत्तर प्रदेश की जनता। 8 दिन तक उस बेटी की FIR नहीं लिखी गई, ये उसकी गलती थी। उस बेटी के साथ बलात्कार की घटना हुई, ये उसकी गलती थी। उसके गले की हड्डी तोड़ दी गई, ये उसकी गलती थी। उसकी जुबान काट ली गई, ये उसकी गलती थी। उसको इलाज नहीं मिला, ये उसकी गलती थी।
उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया, ये उसकी गलती थी? क्या गलती थी उसकी? लोग जानना चाहते हैं। आपके असली चेहरे को लोग पहचान चुके हैं। आप दरिंदों के पक्ष में खड़े हैं। उन दरिंदों को बचाने के लिए आप काम कर रहे हैं। आपका पूरा तंत्र, आपकी पूरी सरकार काम कर रही है। घृणा आती है ऐसी सरकार से, नफरत होती है ऐसी सरकार से। आपने पुलिस का पूरा अमला खड़ा करके जबरन रात में उस बेटी का दाह संस्कार कर दिया, उसके परिवार की मर्जी के बगैर। वाकई हिंदू खतरे में है। हिंदू रीति रिवाज के बगैर, परिवार की मर्जी के बगैर जबरन उसका दाह संस्कार कर दिया गया। और अभी भी आपकी बेशर्म सरकार कह रही है परिवार की मर्जी थी। दिखाइए कहां मुखाग्नि परिवार में, दिखाइए। वीडियो दिखाते हैं आप लोग। जब आपने उसका दाह संस्कार कर दिया तो भाई से लकड़ी डलवा के वीडियो बनवा रहे हैं, चिता पर लकड़ी डालते हुए वीडियो बना रहे हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? और आपका अधिकारी कह रहा है आपसे कुछ गलतियां हुई हैं, स्वीकार कीजिए। क्या गलती है योगी जी? उस गुड़िया ने एक दलित परिवार में जन्म लिया, ये उसकी गलती है? या उन दरिंदों को बचाने के लिए आप और आपकी सरकार काम कर रही है, इसमें उसकी गलती है? क्या गलती है बताइए उत्तर प्रदेश की जनता। मैं फिर से एक बार आप सबसे कहूंगा, जागिए इस अन्याय के खिलाफ, जागिए, निकलिए और आवाज उठाइए। अपने घरों में मत बैठिए। ये आज हाथरस की गुड़िया के साथ हुआ है, कल किसी और गुड़िया का नंबर आएगा। कहां मर गया रे संसद विधायक? कहां मर गया रे? कहां मर गया? कहां मर गया महिला लोग जो संसद में बैठ बैठ के चिल्लाता था तुम लोग आजादी आजादी? कहां मर गया तुम लोग रे? कहां मर गया? मनीषा बहन के साथ किस तरीके से दुष्कर्म किया गया है, आज तुम लोग के बोलने के लिए पिछवाड़े में औकात नहीं है क्या तुम लोगों को? कहां मर गया रे? स्टूडियो में बैठ के चिल्लाने वाले मीडिया, कहां मर गया तुम लोग? एक बहन के साथ गलत किया गया है, मनीषा बहन के साथ गलत किया गया और तुम लोग चुप्पी साधे हुए गद्दार भड़वे। कहां से मर गया रे तुम लोग संगठन चलाने वाले? कहां मर गया रे भड़वे? अपने आप से कहता था कि मैं देश की सेवा के लिए संगठन बनाया हूं, तो आज जो दुष्कर्म किया गया है मनीषा बहन के साथ, तो तुम लोग चुप क्यों हो बे गद्दार? क्यों बे? हजारों के संगठन बना बना भारत में चलाने वाले काहे चुप हो बे? क्यों चुप हो? वो क्या दलित का बेटी है तो क्या हम लोगों का बहन नहीं है वो? क्यों चुप हो? निर्भया बहन के साथ जिस तरीका से दुष्कर्म किया गया और उसको इंसाफ लेने के लिए 8 साल लग गया, उस तरीका से अबरी नहीं होने देंगे। 1 महीना या 10 दिन के अंदर इंसाफ चाहिए। इंसाफ लेकर रहूंगा भाई, समझ रखना। मैं पब्लिक से कहूंगा कि कोई भी चुप नहीं रहिए, आवाज उठाइए, नहीं तो इस मुद्दा को दबा दिया जाएगा। आवाज उठाइए, नहीं तो इस मुद्दा को दबा दिया जाएगा। आज मनीषा बहन के साथ ऐसा गलत हुआ है, कल हम लोगों को माँ बहन के साथ भी गलत होगा। ये ऐसे ऐसे हिजड़े साला पैदा कहाँ से लेते हैं? ऐसे ऐसे दुष्कर्म करने वाले साले गंडू पैदा कहाँ से लेते हैं? भड़ुए इन लोग हैं। इन लोगों के साथ इन लोगों के बढ़िया से सजा नहीं मिलता है, इसलिए गद्दार ऐसे भड़ुआ लोग मिलते हैं। समझे कि नहीं? इन लोगों का सजा मालूम है कैसे मिलना चाहिए? इन लोगों का सजा फांसी का नहीं मिलना चाहिए। जिस तरीका से मनीषा बहन को जीभ काट दिया गया, उसकी गर्दन तोड़ दिया गया, उसी तरीका से इन साला भड़ुआओं को जुबान काट दिया जाएगा, तब सारे इन लोगों को समझ में आएगा। इन लोगों का दनु हाथ काट दिया जाए और बीच सड़क पे घुमाया जाए लंगा करके, तब ये भड़ुए गद्दार साहब बलात्कार करने वाला दोगलों को समझ में आएगा। नहीं तो इन घटिया लोग समझने वाला नहीं है। कहाँ चल गया बे तुम लोग? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ चल गया तुम लोग? स्वर्ग लोक में चल गया क्या तुम लोग बे? अरे मंत्री, विधायक, संसद, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला अभियान वाला आदमी कहाँ गया तुम लोग? क्यों नहीं आज आवाज उठाते हो? क्यों चुप हो तुम लोग? और आम पब्लिक ख्याल रखना, देखना कि कौन कौन गद्दार साला इस समय में चुप है। जो चुप है वो साला देश का सबसे बड़ा गद्दार है। साला बहुत चिल्लाते हो ना सब, और सब मुद्दे पे, ये सब मुद्दे पे चिल्लाने में तुम्हारा लकुआ मार दिया क्या तुम लोगों को? और इंसाफ लेने का जहाँ तक बात है बेटा, तो सुन ले बे, जो चुप है उन लोगों को बोल रहा हूँ, इंसाफ तो लेंगे ही रे बेटा, भले कुछ भी हो। बस मुझे पब्लिक से निवेदन है कि आवाज के दबने मत देना। कोई कुछ भी हो जाए, आवाज को उठाना है और गद्दारों को सजा तो दिलाना ही है और देना भी है। आवाज को दबने नहीं देना भाई, मेरे बात को ख्याल रखें। आवाज को जितना हो सके जोर शोर से उठाइए और मनीषा बहन को इंसाफ दिला कर रहेंगे और इन भड़ुआओं को जुबान को काटेंगे ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आवाज को दबने नहीं दीजिएगा।